अब इस बार का चुनाव खास क्यों था? क्योंकि पिछली साल 2025 में जब चुनाव हुआ तो बिहार के अंदर चुनाव लड़ा गया था अपने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर। नीतीश कुमार जी जो हैं वो लगातार अपनी तबीयत को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर सुर्खियों में रहे थे। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में भेज दिया गया नितिन नवीन के साथ साथ। जब उनको बिहार वहां से राज्यसभा भेजा गया, सीएम की कुर्सी खाली हुई और भाजपा ने अपने चेहरे सम्राट चौधरी को वहां पर बिठा दिया। असल में सम्राट चौधरी पहले भी बीजेपी की तरफ से माना जा रहा था कि सीएम के दावेदार होंगे, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार के नाम पर ज्यादा कन्विंस होती है तो यह चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया। प्रशांत किशोर लगातार यही कहते आए इस पूरे चुनाव के दौरान कि सम्राट चौधरी जनता की पसंद नहीं है। भाजपा ने नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर सम्राट चौधरी को बिठा दिया है। जनता अगर इस इलेक्शन में हमारे साथ आती है तो वो सीधा यही बताएगी कि उन्होंने सम्राट चौधरी को सेलेक्ट नहीं किया है। और प्रशांत किशोर इस बात के लिए चुनाव प्रचार में उतर जाते हैं। कई वीडियो आते हैं जिसमें वो पुलिस के साथ जहां जहां पर कोई भी कार्य गलत हो रहा है उसके खिलाफ मुखर होकर के बात रखते हुए दिखाई देते हैं। प्रशांत किशोर चुनाव में बहुत ही तत्परता से उतरते हैं। पुलिस जो कि प्रशासन चलता है साथ साथ राज्य सरकार के, उस पटना के एसएसपी के खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन को शिकायत देते नजर आते हैं कि पुलिस यहां पर दबाव बना रही है, लोगों को वोट देने के लिए अपने मर्जी से लेकर आ रही है। प्रशांत किशोर खुल करके ये सब बड़ा स्मार्ट तरीके से प्रयास करते हैं जनता को कन्विंस करने का कि देखिए नीतीश कुमार जी से कोई बैर नहीं है, नीतीश कुमार जी के नाम पर सम्राट चौधरी बिठाए गए जो गलत है। हम तो चाहते हैं कि भाजपा के लोगों को यह पता चले कि बिहार ग्रांटेड नहीं लेना है, पीएम मोदी बिहार में ज्यादा ध्यान दें, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। किसी को भी बिठा देंगे, कुत्ता बिल्ली चुनाव जिता देंगे, यह नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के कोर वोटर को भी पकड़ा, वहीं साथ ही साथ में यह भी प्रयास सुनिश्चित किया कि मतलब आगे आने वाले समय में बहुत ही तरीके से इस क्षेत्र में काम अगर करना हो तो क्या तरीके रहें। तो पूरे दौर में कलेक्टर की तारीफ करते रहे, इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते रहे, एसएसपी को निशाना बनाते रहे। मतलब जो चुनावी रणनीति वो औरों के लिए बनाते हैं, खुद के लिए वो बढ़िया से उसको करने में कामयाब रहे। यहां पर प्रशांत किशोर की रणनीति बहुत अच्छे से थी कि वो बार बार लोगों को बता रहे थे कि आप नीतीश कुमार को वोट देते थे, सम्राट चौधरी को नहीं। भाजपा ने आप लोगों को सम्राट चौधरी दे दिए हैं जो आपकी पसंद नहीं है, इसलिए आप जन सुराज को जिताकर ऊपर संदेश भेजिए ताकि केंद्र सरकार सम्राट चौधरी को हटाए। ये बार बार जनता को यही बोलने का प्रयास कर रहे थे कि आप मुझे नहीं जिता रहे हैं, आप ऊपर संदेश भेज रहे हैं, आप बीजेपी को ही ऊपर संदेश भेज रहे हैं कि हमें यह मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इन्होंने अपने सीट को केंद्र तक संदेश भेजने का तरीका चुना, हो भी क्यों ना, क्योंकि चूंकि यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट थी और जब वो यहां से निकलकर इतने बड़े राष्ट्रीय दल के एक नेता के रूप में गए हैं तो यहां की जनता हो सकता था कि यहां पर उन्हें रिवार्ड स्वरूप ही ये सीट जिताकर दे देती कि चलो अब आप जाएंगे तो हमारा ज्यादा ध्यान रखेंगे। लेकिन लोगों ने इसका बिल्कुल उलट किया। यह अपने आप में प्रशांत किशोर को पूरे देश में एक चेहरे के रूप में चमका गया, क्योंकि बीजेपी जिस जगह लगभग 22 जगह सत्ता में है, ऐसे में जहां भी भाजपा शासन में है वहां पर यह संदेश जाना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं बचा पाए तो प्रशांत किशोर सब जगह सुर्खियों में आ गए। प्रशांत किशोर की यह जीत के कई मायने हैं। सबसे पहला मायना यही है कि यहां पर जातिवादी मॉडल की जगह गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। कारण क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, और जिस जगह से चुनाव जीतकर आए हैं वहां पर सत्ता समीकरण कायस्थ लोगों के पक्ष में था, भाजपा का परंपरागत वोट था। तो यहां पर गवर्नेंस यानी कि सम्राट चौधरी को चुनौती देने के लिए आप वोट के अंदर पार्टिसिपेट कर गए। नंबर दूसरा, भाजपा तो चलो इस जगह पर जो भी असर पाएगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जेडीयू और आरजेडी को आएगी। जेडीयू जिसने भाजपा के साथ बनकर के सरकार चला रखी है, गठबंधन के अंदर अभी भी 243 में से 200 से पार एनडीए के पास विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू के लिए मुश्किल यह है कि नीतीश कुमार जी अगर चेहरा नहीं रहे तो आने वाले समय में जेडीयू का वोटर भी अब हो सकता है प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाए। प्रशांत किशोर अगले इलेक्शन में हो सकता है किंग मेकर बनकर आए। दूसरी मुसीबत आरजेडी की है। लालू यादव अपनी जो राजनीतिक विरासत तेजस्वी को ट्रांसफर कर रहे थे, असल मायने में तेजस्वी इस पूरे चुनाव से नदारद पाए गए। राजनीतिक रूप पर इनकी यह प्रतिक्रिया, मतलब लोगों का मानना था कि आप ग्राउंड पर नहीं दिखाई दिए
और अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष में बैठकर प्रशांत किशोर चाहे एक ही सीट पर बैठे, लेकिन वो आने वाले टाइम में बिहार के अंदर अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। यह अपने आप में अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तरफ भाजपा का नुकसान कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सीट गंवाई, दूसरी तरफ विपक्ष का कि अब विपक्ष के नाम पर, क्योंकि 243 में से 201 पर तो एनडीए खुद बना हुआ है, तो जो 30-35 सीटें कुल बची हुई हैं उनमें भी अगर एक प्रशांत किशोर हैं, मीडिया प्रबंधन उन्हें आता है और वो सही तरीके से अपनी बातों को रख करके बिहार में विपक्ष का अब एक अच्छा चेहरा बनने का प्रयास करेंगे। नंबर तीसरा, सम्राट चौधरी, इनके लिए आने वाला समय टफ हो सकता है। इतना प्रचंड बहुमत होकर भी अगर एक सीट पर हार गए, आपके पास बाई इलेक्शन माना जाता है कि जिनकी सरकार होती है वो बाई इलेक्शन जीत ही जाते हैं, अनटिल अनलेस वहां पर कोई इमोशनल वोटिंग ना हो। ऐसे में जब इनके पास सारी व्यवस्था थी, जनता को आने वाले 4 साल का विश्वास था कि भाई भाजपा की ही सरकार है, हमारे एक सीट पर हरा देने से सरकार तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन प्रशांत किशोर यह समझाने में कामयाब हो गए वोटर को कि यदि आपने मुझे जिता दिया तो अब सम्राट किशोर के खिलाफ, चौधरी के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर देंगे। आप सोचकर देखिए कि जिस क्षेत्र में अभी 4 साल और सरकार रहनी है, उन लोगों के अंदर से यह डर खत्म कर देना कि सम्राट चौधरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप तो प्रधानमंत्री को संदेश दे रहे हैं। और यही हुआ, आप चुनाव जीतते ही जो भाषण दिए उसमें भी यही लाइन बार बार बोले कि हम तो प्रधानमंत्री को बताए हैं कि साहब आप मुख्यमंत्री अलग गलत बना दिए हैं। मतलब समझिएगा, एक सीट से आप केंद्र तक संदेश दे दिए। अब अगर भाजपा दबाव में आकर सम्राट चौधरी हटा भी देती हैं तो भी इनकी बड़ी जीत कंसीडर की जाएगी, नहीं भी हटाती है तो ये कहते रहेंगे कि देखते रहिए हम तो विपक्ष में अपनी बात उठा ही रहे हैं। कुल मिलाकर के ये अपने आप में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने पर सारा की सारा मामला इन्होंने डाल दिया है। ठीक है साहब। अब तीसरी बड़ी बात, चूंकि गठबंधन में जितने भी इनके साथी दल हैं एनडीए के अंदर, चाहे वो राजनीतिक दलों के अंदर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम, आरएलएम, जो 5 पार्टियां बड़ी हैं, ये सब पार्टियां, क्योंकि अब तक यहां पर पीछे 35 सालों से बिहार में कोई भी एक दल सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। सब सहयोगी गठबंधन मिलकर सरकार बनाते हैं। महागठबंधन में 7 दल बैठे हुए हैं अपोजिशन में। तो जब सत्ता पक्ष के अंदर ऑलरेडी 5 दल हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई दल कभी ना कभी किंग मेकर की भूमिका में आता है। माना कि वो एक सीट से किंग मेकर तो नहीं बनेंगे, लेकिन विपक्ष की उम्मीद जरूर बनेंगे। वो विपक्ष में ऑलरेडी 7 पार्टियां हैं, अब प्रशांत किशोर अपने आप में विपक्ष की उम्मीद बनकर आएंगे। बिहार के अंदर जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार फैक्टर काम किया, भाजपा ने मिलकर के काम किया। वोट कटवा से अब गेम चेंजर की जो छवि प्रशांत किशोर की बनकर आ रही है, यह आने वाले समय में लोगों को बहुत ज्यादा विचारने का तथ्य देगी। अब बड़ा सवाल यह बना कि आफ्टर ऑल अभी तात्कालिक कारण क्या रहे। तो तात्कालिक कारणों में केंद्र सरकार ने जो यूजीसी के नियमों में बदलाव किए थे ना, जिसके चलते कॉलेज, विश्वविद्यालयों के अंदर, हमने इस पर डिटेल वीडियो किया हुआ है, जिसमें यह था कि कॉलेज के अंदर किसी भी सवर्ण विद्यार्थी पर अगर कोई भी अदर कास्ट का छात्र आरोप भी लगा देता है तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, उसको कॉलेज से हटाया जा सकता है, तमाम तरह की डिग्रियां रोकी जा सकती हैं। उससे कहीं ना कहीं आज हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर भी बड़ी संख्या में सवर्ण जाति के लोग इस बात को लेकर के कि यूजीसी के नियमों को वापस लो, वो प्रोटेस्ट पर ऑलरेडी उतरे हुए हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं भीतर गाहे चल रहा है। कहीं ना कहीं राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चोरी का मामला हुआ, वो कहीं ना कहीं जनरल कास्ट के अंदर, विशेष रूप से वो सवर्ण वर्ग जो कि उस व्यवस्था में विश्वास रख रहा था कि ये लोग हैं जो कि सही तरीके से पैट्रनेज कर रहे हैं चीजों का, उनको अंदर से इस बात का बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये कि हाल ही में जो छात्र आंदोलन हुआ, जिस छात्र आंदोलन में सरकार प्रोटेस्ट के पीछे, प्रोटेस्ट से हट गई, मतलब कि एक तरह से कहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे गई, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में यह भाव गया कि बीजेपी ऐसा भी नहीं है कि इससे डर के रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अब तक जो इमेज बनाई जा रही थी वो ये थी कि भाजपा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। छात्रों ने आकर के यह सिद्ध कर दिया और एक सांसद को उनके शिक्षा मंत्री के पद को देने के लिए मजबूर कर दिया। यह स्थिति जब पहुंच करके नीचे पहुंची तो इसको इस तरह से देखा गया कि नहीं किया जा सकता है। वो ये जो एक तरह से कहते हैं ना विश्वास बहाली हुई, इसका परिणाम कुछ यहां पर कई फैक्टर्स को जोड़ा जा सकता है। लेकिन हां, यह सत्य है कि प्रशांत किशोर की जीत ने आने वाले समय में राजनीति के लिए बहुत से लोगों के अंदर कई तरह के विश्वास और मतलब एक तरह से समझिए कि राजनीति में, डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास बहाली की होगी। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कल हमारी एक चर्चा राशिद किदवई जी के साथ थी, अगर आप चाहें तो उसे सुनिएगा, हमने उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, सुनकर के अपनी रिएक्शन जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।